हेलो बच्चों, मैं जैन अथराई, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 6 जय प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन का टॉपिक का बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। जय प्रक्रम बहुत बड़ा अध्याय है, इसीलिए हम 4 वीडियो में जय प्रक्रम के संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के दौरान 1 मोल ग्लूकोज का बदलाव किसमें होता है, अर्थात 1 मोल ग्लूकोज किसमें बदलता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। 2 मोल पायरुविक अम्ल में, 1 मोल पायरुविक अम्ल में, या 1 मोल ग्लाइकोजन, या 2 मोल ग्लाइकोजन में। तो पहला ऑप्शन सही है कि 1 मोल ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 मोल पायरुविक अम्ल में टूटता है। इसके लिए पहला ऑप्शन सही। अगला देखते हैं। पायरुवेट, जिसको हम पायरुविक अम्ल बोलते हैं, कितने कार्बन का बना होता है। 4 ऑप्शन है। 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 6 कार्बन का, इनमें से कोई नहीं। तो पायरुविक अम्ल जो होता है वो 3 कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका में कहाँ संपन्न होती है, किस स्थल पे संपन्न होती है। 4 ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अनाक्षी श्वसन, जिसे हम किण्वन बोलते हैं, के दौरान ग्लूकोज किसमें बदलता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः ईस्ट की उपस्थिति में होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है CO2 या एथिल अल्कोहल में, दूसरा है कार्बन डाई या मेथिल अल्कोहल में, या तीसरा ऑप्शन जल या एथिल अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो अनाक्षी श्वसन के दौरान या किण्वन के दौरान ग्लूकोज जो होता है CO2 और C2H5 एथिल अल्कोहल में बदलता है। इसके लिए पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का जो विखंडन किस कोशिकांग में होता है। 4 ऑप्शन है। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, परागशीषों। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो 4 ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एथिल अल्कोहल। तो ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है। 4 ऑप्शन है। एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, या ये सभी। तो तीसरा ऑप्शन सही है, लैक्टिक एसिड। अगला, हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प का क्या कारण होता है। हम लगातार कोई कार्य करने लगते हैं, ज्यादा खेलने लगते हैं, तो हमारे पैरों में क्रैम्प आ जाता है। क्या कारण है। पहला है एथिल अल्कोहल के जमाव से, दूसरा है लैक्टिक अम्ल के जमाव से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रैम्प मांसपेशियों में आता है वह लैक्टिक एसिड के जमाव से होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। ईस्ट में कौन सा एंजाइम अल्कोहलिक किण्वन के लिए जिम्मेदार है। ईस्ट एक कोश की कवक है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मदद करता है। तो कौन सा एंजाइम है। 4 ऑप्शन है। लाइपेज, लाइसोजाइम, जाइमेज, ये सभी। तो जाइमेज ही क्या करता है, अल्कोहलिक किण्वन में मदद करता है, जबकि लाइपेज वसापाचक एंजाइम है। लाइसोजाइम जो है आपका क्या है, जीवाणुनाशक एंजाइम है। कोश की प्रक्रमों में कौन ऊर्जा मुद्रा है, किसको ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। 4 ऑप्शन ATP, ADP, ग्लूकोज, ये सभी। इसके लिए ATP आंसर सही है। अगला देखते हैं। ATP में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो कितना ऊर्जा मोचित होती है, अर्थात ATP जब ADP में टूटता है तो कितना ऊर्जा निकालता है। पहला देखते हैं ऑप्शन है
30.5 किलो जूल पर मोल, दूसरा 20.5 किलो जूल पर मोल, तीसरा है 10.5 किलो जूल पर मोल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन सही है, 30.5 किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलीय जंतु किस प्रकार के ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं? जो जंतु जल में रहते हैं वो विशेष प्रकार के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जीवन के लिए। पहला ऑप्शन है जल में विलेय ऑक्सीजन, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जलीय जंतु जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते। अगला क्वेश्चन, जलीय जीवों की श्वास दर अपेक्षाकृत स्थलीय जीवों के श्वास दर से क्या होती है? चार ऑप्शन है, द्रुत तेज होती है, मंद, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जलीय जीवों की श्वास दर क्या होती है? अपेक्षाकृत क्या होती है? तेज होती है। देखते हैं, मानव के कंठ तथा श्वास नली में किसका वलय उपस्थित होता है? चार ऑप्शन है, अस्थियों का वलय, उपास्थि का वलय, मांसपेशियों का वलय, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही है, उपास्थि का वलय। अगला देखते हैं, फेफड़े के किस भाग में गैसों का विनिमय संपन्न होता है? तो चार ऑप्शन है, श्वास नली, श्वसनी, कूपिका, या इन सभी में। तो इसके लिए ऑप्शन सही है तीसरा, कूपिका, जिसे वायु कोश कहते हैं, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता। अगला देखते हैं, फेफड़े के ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन है प्लूरा। फेफड़े के ऊपर दोहरी झिल्ली का प्लूरा पाया जाता। अगला देखते हैं, मानव रक्त में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो गैसों का परिवहन करता है। चार ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन CO2 का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के किस कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? चार ऑप्शन है, RBC लाल रक्त कणिका, WBC श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स में, या प्लाज्मा में। RBC में ही होता है क्या? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ATP बनता है? क्या है? ऑक्सी श्वसन है 2 ATP, 38 ATP, 36 ATP, 34 ATP। इसके लिए ऑप्शन दूसरा सही है, 38 ATP। किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह कहते हैं? हरितलवक, माइटोकांड्रिया, पराक्सीसोम, या इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकांड्रिया को हम बोलते हैं क्या? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चार ऑप्शन यहाँ दिया गया है, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन एवं वृद्धि। तो हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह CO2 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? चार ऑप्शन है, 17%, 18%, 21% और 25%। इसमें पहला ऑप्शन तो सही है, 17%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु कितना ATP उत्पन्न करता है? चार ऑप्शन है, 2 ATP, 6 ATP, 38 ATP और 36 ATP। तो अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP का निर्माण होता है। तो बच्चों, इस तरह हमने जैव प्रक्रम का एक टॉपिक था क्या, श्वसन, उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम जैव प्रक्रम के अन्य संबंधित टॉपिक का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।